के बीच अमेरिकी मीडिया में ट्रंप ने एक इंटरव्यू भी दिया है। आपको बता दें, बड़ी खबर, ईरान इजराइल सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हमेशा जारी रहने की उम्मीद करता है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये सीज फायर जो लगा है इजराइल और ईरान के बीच में, ये हमेशा के लिए जारी रहेगा, ये उम्मीद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। मध्य पूर्व के लिए बहुत बड़ा दिन है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज मध्य पूर्व के देशों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज मध्य पूर्व के देशों के लिए ये बहुत बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि सीज फायर लगा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब बहुत सारे लोग अब तक मारे जा चुके थे। युद्ध से पूरा मध्य पूर्व जो देश है वो तबाह हो जाता। और इसी खबर के साथ चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मैं सवाल थोड़ा बदल देती हूँ। संजय मेस्टन जी, अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक साक्षात्कार में, इंटरव्यू में कहा है कि मैं आज का जो दिन है वो मध्य पूर्व देशों को तबाही की ओर ले जाने से बचा रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ और साथ ही बहुत लोग इसमें मारे जा चुके थे। ये बहुत बड़ा आज का दिन होगा कि सीज फायर लग गया है। अभी जो मैं आपको कह रही थी कि महानता की बात, डोनाल्ड ट्रंप अभी फिर से महान बनने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो आज हुआ है ये पूरे विश्व के लिए और खासकर मिडिल ईस्ट रीजन या वेस्ट एशिया के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, अच्छा दिन है। कारण ये है कि पहली बात तो देखिए, इस इलाके में पहले रूस और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। आपको पता है सीरिया में, और जो इम्पैक्ट था रशिया का वो खत्म हो गया तकरीबन। और यही प्रेसिडेंट ट्रंप वो है जिसने अभी फिलहाल जाके अहमद अल शरा, जो अभी इजिप्ट ये सीरिया का भी लीडर है, उससे मुलाकात की, उससे शेक हैंड किया और उनका सैंक्शन वेव ऑफ कर दिया और उनको इकोनॉमिक एड दिया। साथ ही ये जो चाइना एक कोशिश कर रहा था ये अपना BRI एक्सपेंशन करने का और ईरान में और सऊदी अरेबिया के बीच में अच्छे रिलेशंस करने के लिए, तो चाइना का भी होल्ड मिडिल ईस्ट में अब मेरे को कम होता हुआ दिख रहा है। और साफ जाहिर है कि अभी ज्यादा होल्ड अमेरिका का रहेगा, वो भारत के हित में है क्योंकि चाइना से हमें कोई एडवांटेज नहीं है इस इलाके में। और मेरे ख्याल आज भारत के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है क्योंकि जो हमने इंडिया ये जो IMEC कॉरिडोर था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यूरोप तक, ये जो एक हमने मास्टर स्ट्रोक किया है BRI के खिलाफ। और दूसरा जो हमारे लिए एक और विन विन सिचुएशन है, जो हमारा छाबर से नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है जो सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है, ये मेरे ख्याल आज भारत के लिए अच्छी हालात, अच्छी बात है कि हमारा हाइफा में भी एंट्री हो जाएगा। हाइफा से फिर हम यूरोप तक अपना ट्रेड कर सकते हैं और साथ में सेंट्रल एशिया ये जो छाबर के लिए। तो मेरे ख्याल हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप की अब मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए ये वो प्रेसिडेंट है, मैंने आपको बताया वो अभी कैसे इसको अहमद अल शरा को मिले थे। ये वो प्रेसिडेंट है जो किम जोंग वो नॉर्थ कोरिया लीडर को मिले थे। तो देखिए ये ठीक है, संजय मिस्टन से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और लगातार हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। और इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि आज के दिन, यानी कि आज के दिन मध्य पूर्व देशों के लिए बहुत खुशनुमा दिन होगा और ये आपको बता दें बहुत बड़ा दिन होने वाला है। ये उन्होंने कहा है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, इसीलिए ये सीज फायर किया गया। हमारे साथ संजय कुलकर्णी जी, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। संजय मिस्टन जी हमारे साथ वापस आपके पास रुख करेंगे, लेकिन संजय कुलकर्णी जी का रुख कर लेंगे। जैसा कि अभी संजय मिस्टन जी बता रहे थे कि भारत के लिए यहाँ पर एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है। चाबार पोर्ट का और चाबार रूट का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देखिए ये पूरा ये जो रूट है अब जाकर यूरोप से मिल जाएगा। कैसे चीन अपना प्रभुत्व इसमें कायम कर रहा था इस पूरे इलाके में, लेकिन अब जिस तरीके से हालात बदले हैं, खासकर जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने और उसके बाद इस मध्य पूर्व देशों में जिस तरीके से अमेरिका ने अपना प्रभुत्व दिखाया है, उसके बाद अब सिचुएशन भारत के लिए बदल जाएगा। इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, आप देखिएगा वर्चस्व जिस प्रकार से चीन लगातार धीरे धीरे करके मध्यस्थता की उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, और सऊदी अरेबिया ईरान को नजदीक लाया गया। और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने 4,400 अरब डॉलर का जो डील किया ईरान के साथ 20 साल के लिए तेल के लिए, रूस ने डील किया 300 अरब डॉलर का 20 साल के लिए गैस के लिए। तो ईरान के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए थे और उसके बावजूद भी ईरान की इकोनॉमी वो चल रही थी क्योंकि इसका गैस और तेल रूस और चीन खरीद रहे थे। तो ऐसे देखते हुए लग रहा था कहीं अमेरिका को कि उसका दबदबा जो है मिडिल ईस्ट के अंदर धीरे धीरे कहीं कम तो नहीं हो रहा।
आज की तारीख में आज का बड़ा दिन है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ही मध्यस्थता की है, उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने ही ये सब कुछ किया है, जो उनके बिना तो ये हो ही नहीं सकता है। तो इसके बाद अब मुझे लगता है वापस अमेरिका, जिस प्रकार से अमेरिका का अभी भी दबदबा है, चाहे वो इजिप्ट में हो, चाहे जॉर्डन में हो, सीरिया में हो, इराक में हो, या सऊदी अरेबिया में हो, कतर में हो, सब जगह मतलब दोबारा जो बार बार लग रहा था अमेरिका को कि कहीं ना कहीं विश्व में धीरे धीरे करके उनकी जो छवि है थोड़ी सी धूमिल पड़ रही है, बिल्कुल थोड़ी कमजोर हो रही है, बिल्कुल। हाँ, चीन जो है वो उभरता हुआ नजर आ रहा था। अभी भी हमने देखा कि चीन सिर्फ फेंस से कर रहा, बैठा रहा, देखता रहा, अपने रिसोर्सेज उसने खर्च नहीं किए, ये यकीन करते हुए कि हो सकता है अमेरिका के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, बाकी देशों को होंगे, तो फिर से चीन जो विस्तारवाद जो उसकी मंशा रहती है चीन की, वो विस्तारवाद करता रहेगा। लेकिन उस विस्तारवाद के ऊपर जरूर जबरदस्त चेक अमेरिका ने किया है, इससे भारत को भी फायदा होगा। और भारत को अब जैसे भारत लगातार, जैसे जल मैथिल साहब बता रहे थे, बिल्कुल संजय जी, और साथ ही चाबार के ऊपर बिल्कुल जैसा संजय मेस्टन जी ने बताया कि चाबार के ऊपर भी चीन की बड़ी तगड़ी निगाह थी। जिस तरीके से भारत चाबार के जरिए यूरोप तक अपने जो व्यापार है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और जिस तरीके से चीन की उस पर नजर थी, फिलहाल उस पर तो अब अमेरिका ने जिस तरीके से इस पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी भूमिका निभाई है, उस पर अब थोड़ा सा विराम लगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।